आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था उसी का ये पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सबसे पहले देखिए जो आपका सेट डिलीवरी एरिया है, यहाँ से आपको दो डिलीवरी एरिया सेट कर लेना है। दो डिलीवरी एरिया मैंने सेट कर लिया है, आप कुछ भी सेट कर लिए अपने हिसाब से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट करना है। एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ से जब आप सेट करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। ऑल डिलीवरी एरिया में जाएंगे, देखिए दो डिलीवरी एरिया मैंने सेट किया है और दोनों में देखिए एक में तो पिन कोड हमने ये डिफाइन कर रखा है और एक जो है पेमेंट मोड, इससे एक ऑप्शन है ऑनलाइन। ठीक है, ये एक तो हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा हमने पिन कोड दूसरा रखा है और पेमेंट मोड मैंने ऑल रखा है। यानी कि यहाँ से दो सेट करेंगे, एक तो पेमेंट मोड आप ऑनलाइन रखेंगे, एक आपका दूसरा ऑल रखना है और पिन कोड दूसरा रखेंगे। ठीक है, यानी कि दो सेट कर लेना है अलग अलग पिन कोड और दोनों अलग अलग पिन कोड पे ऑनलाइन और ऑल का एक एक ऑप्शन दे देना है। यानी कि दोनों में ही एक एक ऑनलाइन होना चाहिए, एक जो है आपका ऑल होना चाहिए। दोनों को कंट्रोल करना है हमें। तो अभी हमें होम पेज पे काम करना है, यानी कि होम पेज पे काम करना है। इस तरीके से मैंने एंटर कर लिया। देखिए यहाँ से आपको तीन साइन अप करना है। पहले तो जितना भी डेटा होगा, यानी कि अभी जो हमारा ये पेज खुला था, कंट्रोल जेड कर लेते हैं जरा उस पेज को। ये जो पेज खुला था इसके अंदर जितना भी डेटा था, यानी कि सेट डिलीवरी एरिया के अंदर जितना भी एरे होगा, यानी कि इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से एप्लीकेशन में। इसको डिलीट कर देंगे सबसे पहले आप, यानी कि जो डिलीवरी एरिया वाला जो की आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से डिलीट करना, कोई गलत की मत डिलीट कर देना, नहीं तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ये देखिए ऑल डिलीवरी एरिया, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। इससे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दो आपको यहाँ से सेट कर लेना है जिस तरीके से मैंने बताया। एक तो आपको पेमेंट ऑनलाइन रखना है, एक आपको जो है ऑल रखना है। दो सेट करना है और दो अलग अलग पिन कोड रखना है। अब यहाँ पर याद रहे जो पिन कोड आप यहाँ सेट करेंगे उसी से आपको तीन साइन अप करना है। यानी कि यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। तो जो दो पिन कोड रखा है आपने वहां से आना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ से इस वाले की को भी डिलीट कर देंगे, यानी कि इंस्पेक्ट करके जाएंगे एप्लीकेशन में और यहाँ पर जाएंगे। यानी कि जो आपका ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा वाला की होगा इसको भी डिलीट कर देंगे और इसके अंदर आपको तीन साइन अप मैक्सिमम करने हैं, यानी कि मिनिमम तीन साइन अप करने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कौन कैसे साइन अप करना है, दो आपका जो है डिलीवरी एरिया में जो पिन कोड होगा उससे मैच करता हुआ करना चाहिए। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, अब जो डिलीवरी एरिया में मैच कर रहा था पिन कोड, वो पिन कोड यहाँ पर डालेंगे और कोई साइन अप ले लेंगे यहाँ से, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसके बाद एक और साइन अप कर लेना है। ईमेल आईडी पासवर्ड तो सबका अलग अलग होना चाहिए, पता होना चाहिए सबका। ठीक है, और पिन कोड अलग कर देंगे, दो अलग पिन कोड और एक ऐसा पिन कोड डालेंगे जो कि आपके सेट डिलीवरी एरिया में सेट ही नहीं है। यानी कि तीन साइन अप कर लेंगे। दो आपका जो डिलीवरी एरिया में सेट है पिन कोड, उससे मैच करके पिन कोड डालेंगे। एक ऐसा साइन अप जिसमें जो है पिन कोड जो है नहीं होगा, यानी कि सेट डिलीवरी एरिया में वो पिन कोड नहीं होगा, उससे भी एक साइन अप कर लेना है। एक एक्स्ट्रा पिन कोड यानी कि एक्स्ट्रा डाल लेना है। ठीक है, तो अब हमें काम करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉगिन करिए जरा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया इस तरीके से और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ अनूप को। यानी कि अनूप एक ईमेल आईडी है जो हमारा लॉगिन होना है, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए लॉगिन हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नीचे की तरफ आएंगे, बाय प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब हमें इस बटन को क्लिक करना है, यानी कि सॉरी इस बटन को कंट्रोल करना है और पेमेंट का जो ऑप्शन है उसको हमें नहीं दिखाना है। अगर हमारा जो यूजर है उसके एरिया में डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगा तो सबसे पहले इस बटन को क्लिक करेंगे, यानी कि इस बटन को हम जो है मतलब कंट्रोल करेंगे। तो देखिए जरा क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है। मैंने इस तरीके से यहाँ पर जाके ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद देखिए आपने लॉगिन और जेएस पे काम किया था लास्ट टाइम, सब कुछ यहाँ से कट कर देंगे, पोस्टमैन वगैरह सब कट कर देंगे। उसके बाद आपको आना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ देखिए जरा बाय प्रोडक्ट डॉट जेएस होगा, उसको ओपन करिए। बाय प्रोडक्ट डॉट जेएस इसको ओपन कर लेंगे। ऊपर की तरफ आएंगे, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालना है। यूजर इन्फॉर्मेशन क्यों निकालेंगे, देखिए कंसोल रहा करंट प्रोडक्ट, इसको हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। तो यूजर यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अगर आपने इसको रीड कर लिया, यानी कि तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, यूजर का जो है यूजर आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेट यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से कंट्रोल भी। यानी कि अगर हम अलर्ट में पास करें तो पेज लोड होते ही देखिए जरा हमें यूजर नेम मिल जाएगा। तो मैंने अलर्ट में डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अभी हम रिलोड करेंगे तो पेज लोड होते ही हमें यूजर नेम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो आप कैच को इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से क्लियर किया कैच। अभी हमने रिलोड करना है फिर टेस्टिंग करना है। तो मैंने रिलोड किया, ये देखिए यूजर नेम मिल गया। अब ये जो यूजर नेम आया इससे रिलेटेड हमें रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर से, यानी कि जो सभी रजिस्ट्रेशन डेटा है एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर से जो है सारे की को रीड करना है। तो सबसे पहले पूरा रजिस्ट्रेशन डेटा कंट्रोल सी कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी करेंगे इस तरीके से और इसी ईमेल आईडी को मैच करके हमें डेटा निकालना है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूरा डेटा चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहीं पर आप क्या करिए, देखिए गेट ऑल है ना, इसको यानी कि गेट गेट ऑल यहाँ पर डिफाइंड है। आप इसको ऊपर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पर इसको कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर अपने की का नाम दीजिए। तो ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा इसके नाम से की है, उसको मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने इसके नाम से की बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि इस यूजर नेम को मैच करके इसके अंदर से यूजर का इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
ये देखिए अपने करंट प्रोडक्ट निकाल रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आइए, यहाँ पर एक एंटर पास कर लेंगे सही से, और एक कंडीशन पास, ये जो है लेट एक वेरिएबल बनाए जरा यूजर इन्फो के नाम से। तो यूजर इन्फो इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, यानी कि जो ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, इसके लिए फाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे, डॉट लगा के फाइंड इस नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लेंगे। डेटा को मैंने रिसीव किया, और यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉल बैक देना है, और यहीं से आपको रिटर्न करना है। तो डेटा के अंदर से डॉट ईमेल नाम का प्रॉपर्टी रीड करेंगे और मैच कर लेंगे यूजर नेम से। तो उसमें जो प्रॉपर्टी नेम है वो ईमेल है, यूजर नेम, इससे मैंने मैच कर लिया, यानी कि जो हमारा यूजर नेम है आ रहा है, उससे मैच करके डेटा निकलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में पास कर दिया यूजर इन्फो को, तो मैंने अगर यूजर इन्फो इसे से पास कर दिया कंसोल में, तो देखिए क्या होगा। अभी पेज रिलोड करिए, रिलोड करके जब आप इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, सॉरी व्यू सोर्स कर मैंने कर दिया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, ये कंसोल है आपका। ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ओपन करिए, देखिए इसके अंदर ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी था, इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल को मैच किया है, ईमेल को मैच किया, डेटा डॉट ईमेल लिखा है, क्योंकि उसके अंदर ईमेल नाम से प्रॉपर्टी है, और जो ईमेल आपका आ रहा है वो यूजर नेम नेम के प्रॉपर्टी में है। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर दीजिए, आप भी इसको भी ईमेल कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और इसी ईमेल को आप क्या करिए, यहाँ पर डिफाइन कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो बस इससे आपका काम हो जाएगा। यानी कि अभी भी वैसे ही ऑब्जेक्ट मिलेगा जैसे पहले आपको मिल रहा था। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट आया, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए यूजर का पिन कोड है ना, ये रहा पिन कोड हमारा। उसके बाद मोबाइल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन यूजर की है। तो ये जो पिन कोड है इसको हम मैच करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कि अपने डेटाबेस के अंदर मैच करेंगे। अगर पिन कोड मैच करेगा तब जाके हम बाय प्रोडक्ट को दिखाएंगे। तो पिन कोड मैच करने के लिए आपको पिन कोड वाला जो डेटा है सारा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है डिलीवरी एरिया वाला, उसको भी निकालना होगा। तो उसका जो की है वो क्या है वो देखेंगे सबसे पहले, इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाइए इस तरीके से, और यहाँ पर जो डिलीवरी एरिया वाला की, ये देखिए ऑल डिलीवरी डेटा, कंट्रोल ए करिए जरा, कंट्रोल सी कर लेंगे इस चीज को, मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया। इसी को निकालना है आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर इसके इसके नाम से एक की बनाता हूँ, और यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। यानी कि मैंने इसके नाम से कॉन्स्टेंट बनाया ऑल डिलीवरी डेटा के नाम से। अब इसी ऑल डिलीवरी डेटा के अंदर हम मैच करेंगे कि जो पिन कोड यूजर का है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम नीचे की तरफ मैच करेंगे। नीचे आइए जरा, सबसे नीचे बॉटम में आएंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, ये आपका एल्स है। एल्स के ऊपर, यानी कि जो ये वाला इफ होगा, इस इफ का जो क्लोजिंग होगा, यहाँ पर क्लोज होगा, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, चेक डिलीवरी एरिया। तो चेक डिलीवरी एरिया ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेट एक वेरिएबल बनाना है चेक एरिया के नाम से, चेक एरिया इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे जो आपका ऑल डिलीवरी डेटा है, ऑल डिलीवरी डेटा के अंदर से डॉट ला के फाइंड फंक्शन को आपको कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा को रिसीव करना है, और यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है। तो आपका अगर स्टेटमेंट बड़ा हो जाए तो आप इस तरीके से पूरा पैरेंथेसिस बनाएंगे, और यहाँ से रिटर्न करेंगे, यानी कि रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो डेटा है उसके अंदर से पिन कोड को रीड करेंगे, यानी कि जो डेटा है उसके अंदर से पिन कोड नाम का प्रॉपर्टी रीड करेंगे इस तरीके से, और इक्वस टू मैच कर लेंगे जो यूजर इन्फो है उसके पिन कोड से। तो यूजर इन्फो डॉट पिन कोड, अगर ये मैच कर जाएगा तो ये जो आपने चेक एरिया पास किया ना, इसमें कंसोल में दिखेंगे, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करिए इस चीज को जरा, यहाँ पर देखेंगे चेक एरिया में क्या आ रहा है। तो मैंने चेक एरिया को कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट करके हम जब कंसोल में जाएंगे, तो देखिए अगर पिन कोड मैच कर जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये है ना, डिलीवरी इन 5 to 10 days, इस तरीके का ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ये देखिए पिन कोड हमारा मैच कर गया। अगर हम कैसा ईमेल डालें जो कि पिन कोड में नहीं है, यानी कि जो डिलीवरी एरिया में नहीं है, तो क्या आएगा, तब अनडिफाइंड आएगा। देखिए जरा यहाँ से लॉग आउट करिए इसको। तो मेरे पास एक ऐसा है जिसका जिसका जो है हमने डिक्लेरेशन, यानी कि जिसके, यानी कि सुमन के नाम से एक डेटा है हमारे पास, जिसका डिलीवरी एरिया में कोई भी वो नहीं है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने सुमन को डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड बताया गया, 1 2 3 4 होगा मेरे ख्याल से। मैंने लॉगिन पे डाला, ये देखिए लॉगिन हो गया। ठीक है, अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें इस चीज़ को, तो अभी कंसोल में जाके देखेंगे तो अनडिफाइंड आना चाहिए, है ना, बट यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आया, है ना। तो डिलीवरी एरिया में अगर मैच नहीं कर रहा है तो अनडिफाइंड आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आया नहीं ये चीज़। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। ये देखिए डिफाइन है, 404 का कोई एरर आ रहा है, तो ठीक है, इसको हैंडल करेंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पर सुमन हमारा, सुमन तो यहाँ पर लॉगिन हो गया। ठीक है, लेकिन जो है प्रॉब्लम क्या है कि अनडिफाइंड नहीं आया। तो अनडिफाइंड क्यों नहीं आया वो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से डेटा डॉट पिन कोड, यूजर इन्फो डॉट पिन कोड, ये हमने डिफाइन किया है इस तरीके से। एक बार रिलोड कर लेते हैं जरा, मैंने रिलोड किया फिर से, और लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से लॉगिन मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा सुमन, यानी कि मैंने सुमन डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉगिन तो हो गया, लॉगिन हो गया। इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें तो कंसोल में हमारा अनडिफाइंड आना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ये जो पे ये कौन सा इमेज बताया जा रहा है, नॉट फाउंड,
चलिए ठीक है, अभी कंसोल में आना चाहिए अवतार डॉट पीएनजी, कोई हमारा इमेज ये वाला है, ये जो यहाँ पर नहीं आ रहा इसके लिए एरर आ रहा है, वो चीज़ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल नॉट फाउंड आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी अनडिफाइंड आना चाहिए चेक एरिया, क्योंकि फाइंड के अंदर से हमने डेटा कॉल किया और डेटा के अंदर से पिन कोड को रीड किया और यूजर इन्फो के अंदर से हमने पिन कोड को दोनों को मैच करके रिटर्न किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अनडिफाइंड आना चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसोल हमारा ये वाला प्रिंट भी नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल यहाँ पर आना चाहिए। लॉगिन हो चुका है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी दोस्तों, लॉगिन हो गया, लेकिन हमने बाय प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे, यानी कि जब बाय प्रोडक्ट इस पेज में आपका कंसोल है, बाय प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तब जाके आपको कंसोल में दिखेगा कि अनडिफाइंड आया है। ये देखिए अभी भी एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये भी मैच कर रहा होगा इसलिए ऑब्जेक्ट आया। तो हम देख लेंगे कि जो हमारा पिन कोड है वो किस में नहीं मैच कर रहा। तो एप्लीकेशन में जाता हूँ और ये जो हमारा यूजर इन्फो है, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर से ये जो लास्ट वाला है मेरे ख्याल से ये भी हमारा पिन कोड है, सुमन वाला है ये। उसके बाद ये एक और रखा है उमंग वाला, ये देखो उमंग वाला जो है डेटा हमारा, उसका umang@gmail.com है, वो पासवर्ड क्या है उसका 1234 है, ठीक है। इसको अगर हम लॉगिन करें तो अनडिफाइंड आना चाहिए। अभी क्या आया? अभी अगर आपका पिन कोड मैच कर गया तो डेटा आ रहा है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर पिन कोड मैच कर गया तो डेटा आएगा, लेकिन अगर पिन कोड नहीं मैच किया, यानी कि जो आपका जो कस्टमर है उसका पिन कोड और जो आपका, देखिए सर आप फिर से लॉगिन करिए जरा यहाँ से। तो मैं उमंग को इस बार लॉगिन करूंगा, यानी कि जो उमंग है उसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं डिफाइन किया 1234 और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जाइए जरा, फिर से बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, किसी भी बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और इंस्पेक्ट करके जब आप देखेंगे कंसोल में, तो देखिए क्या आएगा, अनडिफाइंड आना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट अनडिफाइंड आया। तो जब पिन कोड मैच नहीं करेगा, यानी कि जो एक एक चीज आपकी टेस्टिंग करके बताई जा रही है, जब पिन कोड मैच नहीं करेगा तो अनडिफाइंड देगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ एक कंडीशन पास करिए, इफ जो चेक एरिया है हमारा इक्वस टू अनडिफाइंड, मैंने किससे चेक किया, अनडिफाइंड। अगर अनडिफाइंड के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर काम करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो एल्स भी डिफाइन कर दिए अभी। अनडिफाइंड आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाइए और ये जो आपका इन एचटीएमएल है इसको ओपन करिए। इसके अंदर देखिए दोनों बटन है आपका, एक तो आपका कार्ट वाला बटन होगा, है ना, ये देखिए आपका एक शॉपिंग बैग वाला ये कार्ट वाला बटन है, और ये आपका जो है ये कार्ट वाला है, ये बाय वाला बटन है। तो दोनों में ही जरा कुछ क्लास दे दीजिए। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने बाय हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास दे दिया, और ऊपर वाले में कार्ट बीटीएन दे देता हूँ। दोनों को कंट्रोल करना है, इसलिए मैंने बाय बीटीएन और कार्ट बीटीएन दे दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं जरा, कंट्रोल सी करके बाय बीटीएन को मैंने कॉपी किया है। और नीचे की तरफ आइए जरा, लेट एक वेरिएबल बनाइए यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि ये जो आपका चेक डिलीवरी एरिया इसके ऊपर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जरा, बाय बीटीएन के नाम से। तो बी यू वाई हाइफन बी बाय बीटीएन इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और जो हमारा ये है इसके अंदर सबको निकालना डेटा, डिटेल्स बॉक्स के अंदर से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डिटेल्स बॉक्स डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और जो आपका बाय बीटीएन है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो डॉलर के कंट्रोल भी करिए, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पर आपका कंट्रोल आएगा तो बाय बीटीएन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस डॉट इन एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम ऊप्स, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से ऊप्स डिलीवरी डिलीवरी नॉट, यहाँ पर लिखिए जरा, नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, इन, यहाँ पे लिख देंगे इन दिस एरिया, ये मैंने लिख दिया। ठीक, आप चाहे लोकेशन लिख सकते हैं, आप चाहे एरिया लिख दें, कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया। तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। तो कब मैसेज आएगा, जब वो अनडिफाइंड बताएगा तो उस एरिया में डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इसको टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद आपको डिफाइन करना है फिर से बाय बीटीएन को, और डॉट ला के डिसेबल्ड कर देना है इस चीज को। तो मैंने डिस्प्ले, यानी कि बाय बीटीएन डॉट डिसेबल्ड ये डिफाइन करेंगे। तो डिसेबल्ड का जो स्पेलिंग है वो मैं सही से लिखूंगा और उसका वैल्यू ट्रू कर दूंगा, यानी कि डिसेबल्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है इसमें आपको कुछ क्लास भी लगाना है। तो बाय बीटीएन डॉट क्लास नेम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, इसमें जो है बीटीएन नाम का क्लास लगेगा। उसके बाद बीटीएन हाइफन डेंजर ये डिफाइन कर देंगे। उसके साथ साथ आपका जो है टेक्स्ट हाइपन वाइट ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 क्लास और लगा देंगे एक्स्ट्रा। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की, तो ये जो बटन आपका दिख रहा है ये बाय प्रो बटन वाला, इस ये नहीं दिखना चाहिए। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए ना, ओप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, ये मैसेज आ गया, ये बटन हमारा डिसेबल्ड है। अब अगर ये मैसेज आ रहा है तो ये मैसेज ये भी हमारा नहीं दिखना चाहिए, यानी कि जो पेमेंट मोड है दोनों, ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो दोनों पेमेंट मोड है आपका, इसके ऊपर आइए जरा, ये देखिए आपका ये इनपुट फील्ड है ना, ये जो H5 है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर एक डिप बना लेंगे, ठीक है। तो एक डिप हमने स्टार्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर इसको डिप के अंदर रखेंगे। उसके बाद आपको इंटर कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर कंट्रोल भी करना है, इसके अंदर रख देना है बस। उसके बाद इस डिप में कुछ क्लास देना है, तो मैंने क्लास दिया इस तरीके से, पे हाइफन मोड ये मैंने क्लास दिया। देखिए जरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया इस तरीके से, और नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया था यहीं पर इसको भी सिलेक्ट करिए। तो मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं पे मोड को सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल भी, और यहाँ पर मैं पे मोड इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया।
कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, ये भी नहीं दिखना चाहिए तो कंट्रोल सी करिए और यहीं पर आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से कि पेमेड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे डी हाइफन नन, यानी कि डी हाइफन नन को हम ऐड कर देंगे। ये मैंने डिफाइन किया, टर्मिनेट करेंगे इस चीज को। मैंने रिलोड किया, देखिए मैंने रिलोड किया, अब वो भी नहीं दिखेगा हमारा, ठीक है। तो वो भी नहीं दिख रहा हमारा, लिख के आ गया कि ऊप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम ऐसा लॉगिन करें जो कि हमारे जो है डेटाबेस के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर जाके हम अगर अनूप को लॉगिन करें, जैसे मैंने अनूप डिफाइन किया, यहाँ पर क्लिक करके मैंने अनूप और यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड डाला, इस तरीके से लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करिए जरा बाय प्रोडक्ट पे, ये दिखे ना, इस बार बाय का बटन आपको दिखेगा और दोनों आपको ऑप्शन दिखा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन दिख रहा है। अब हमें इसको भी कंट्रोल करना है, तो इसको हम कहाँ कंट्रोल करेंगे, जहां पर ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आइए जरा एल्स में, यानी कि एल्स में आपको इसको कंट्रोल करने का काम करना है। तो सबसे पहले कंसोल और डॉट लॉग करिए इस तरीके से, और जरा जो चेक एरिया है उसको डिफाइन करिए। मैंने चेक एरिया को यहाँ पर डिफाइन किया। रिलोड करके टेस्टिंग कर लीजिएगा इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो चेक एरिया में क्या है वो देखिए जरा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखिए पेमेंट मोड को आपको चेक करना है, तो कॉपी करिए जरा और देखिए ऑनलाइन, पेमेंट मोड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वाला दिखना चाहिए, अगर ऑल है तो दोनों दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक कंडीशन पास करना है फिर से, इफ, यानी कि एक कंडीशन इफ पास करना है इस तरीके से। और जो आपका चेक एरिया है, जो चेक एरिया है हमारा, यानी कि जो चेक एरिया वाला हमारा कांस्टेंट है, उसके अंदर से डॉट लाके पेमेंट मोड इस वाली प्रॉपर्टी को रीड करेंगे और चेक कर लेंगे इस तरह से, इक्वल टू ऑल। तो ऑल मैंने इस तरह से लिख रखा है, ऑल का जो ए है वो मैंने कैपिटल रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए जरा कैसे आप सेट करते हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस पे क्लिक करिए, ये दिखे ना, यहाँ पर ऑल का जो ए है वो कैपिटल है और ऑनलाइन का जो ओ है वो कैपिटल है, बस इसमें जाके चेक कर लेना है। तो मैंने इसे चेक किया, अगर ऑल के बराबर आ रहा है तो दोनों बटन दिखना चाहिए, दोनों बटन दिखना चाहिए। उसको कॉपी कर लिए जरा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर डिफाइन करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे डी नन को, यानी कि दोनों बटन दिखेगा। लेकिन अगर ऑल के बराबर नहीं आ रहा है तो एल्स डिफाइन करेंगे, एक ही बटन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप आइए जरा, यानी कि जो पेमेंट मोड है इसके अंदर से दोनों इनपुट फील्ड को जरा सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बनाया एक तरीके से, यानी कि इनपुट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे। किसके अंदर से सेलेक्ट करना है आपको, ये जो पेमेंट मोड है इसके अंदर से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ऑल इनपुट इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब किसको हाइड करना है, तो ऑल के बराबर है तो दोनों दिखेगा, ठीक है, लेकिन ऑल के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ऑनलाइन दिखना चाहिए। तो दूसरे वाले इनपुट फील्ड को आप हाइड करना है तो ऑल इनपुट को यूज करिए जरा, ऑल इनपुट, और यहाँ पर वन इंडेक्स को डिफाइन करेंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड कर देंगे हम, डी हाइफन नन, इसको ऐड कर दिए। तो डी नन को जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए एक ही ऑप्शन दिखेगा, रिलोड करके टेस्टिंग करें, क्योंकि इसमें जो है, हाँ, यहाँ पर देखिए बटन आपका चला गया, रेडियो जो चेक बॉक्स था वो चला गया, जो ये वाला चेक बॉक्स था ना, यानी कि रेडियो वाला जो हमारा बटन था जिस पे क्लिक करते वो चला गया यहाँ से, लेकिन ये भी जाना चाहिए। तो ये भी जाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो आपका ऊपर की तरफ आइए, इनपुट फील्ड है दोनों, इसके बगल में ये देखिए एंड एनबी एसपी लगा हुआ, इसको कंट्रोल एक्स करिए जरा, और यहाँ पर आपको इसको स्पैन टैग से या किसी और टैग से लॉक कर देना। तो मैंने यहाँ पर इसमें स्पैन टैग को डिफाइन किया, क्लोज कर लेंगे सबसे पहले स्पैन टैग को, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम स्पैन, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कंट्रोल भी कर दिया इस चीज को। उसके बाद फिर से आपको कंट्रोल एक्स करना है इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक एंड एनबीएस तक। उसके बाद फिर से आपको स्पैन टैग को स्टार्ट करना है। तो मैंने स्पैन टैग डिफाइन किया और यहाँ पर मैं स्पैन टैग को क्लोज कर लेता हूँ, मैंने क्लोज किया और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्पैन टैग को भी हाइड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आइए, इसी को जरा कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट डिफाइन करेंगे और डॉट ऐड कर देंगे डी नन। तो डी नन आपको इसमें भी ऐड कर देना। तो मैंने ऐड कर दिया, टर्मिनेट करिए इस चीज को जरा। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन दिखेगा, रिलोड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिखा, ठीक है। अब ऐसा लॉगिन करते हैं जिसमें ऑल का ऑप्शन है, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो हम ऐसा लॉगिन करते हैं, तो मेरे ख्याल से सुमन को अगर मैं लॉगिन करूंगा तो उसमें ऑल का ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ से जाके फिर से लॉगिन करिए जरा सुमन को, यानी कि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया फिर से सुमन, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5, 4 लॉगिन करेंगे इस तरीके से। देखिए सुमन लॉगिन हुआ, अगर हम इस पर क्लिक करें, यानी कि यहाँ पर जाके क्लिक करें बाय प्रोडक्ट पे, तो देखिए दोनों ऑप्शन दिखना चाहिए, देखिए दोनों ऑप्शन दिखा और बाय का भी दिखा। ऐसा लॉगिन करें जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है, यानी कि जो एरिया हमारे डेटाबेस के अंदर सेट नहीं है। जैसे कि उमंग का जो एरिया है वो सेट नहीं है, तो उमंग को मैं लॉगिन करके देखता हूँ जरा, यहाँ से मैं हटाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिखा उमंग, इस तरीके से umang@gmail.com, ये मैंने डिफाइन किया और इसका मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5। तीनों को लॉगिन करके अलग अलग टाइम पे टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर जाके बाय प्रोडक्ट पे, तो देखिए क्या होगा, दोनों नहीं दिखेगा और यहाँ पर आया ऊप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया। तो इसको हमने कंट्रोल कर लिया, इसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब ऐसा लॉगिन करिए
यानी कि ऐसा लॉगिन कर लीजिए जो कि है। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं अनूप को लॉगिन कर लेता हूँ जरा। तो मैंने अनूप डिफाइन किया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 उसका पासवर्ड मैंने डिफाइन कर दूंगा। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लॉगिन हो गया। बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करिए फिर से जरा। तो किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोनों बटन दिखा और ऑनलाइन दिखा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है सिर्फ ऑनलाइन लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, यानी कि इसमें, यानी कि यूजर चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकता है कि उसके एरिया में पिन कोड, यानी कि उसके पिन कोड पे डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। तो यानी कि यूजर इसे से अपना पिन कोड डालेगा और चेक कर लेगा कि डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। तो हमें चेक करना है इस चीज़ को। तो आइए जरा इसको मिनिमाइज कर देंगे हम, यानी कि ये जो हमारा सारा हो गया इसको मिनिमाइज करिए। अब हमें सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन करना होगा, यानी कि इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे हमें एक बटन बनाना है जिस पे क्लिक करके करने के बाद यूजर चेक करेगा। तो देखिए आपका ये सारा है, यानी कि ये आपका इनपुट फील्ड है। इसके जस्ट नीचे एक डिप बना लीजिए। सबसे पहले एक डिप बना लेंगे आप इस तरीके से। किसके नीचे बनाएंगे? चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यानी कि चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ये लिखा हुआ है। इसके नीचे इनपुट फील्ड है, इसके नीचे आपको डिप बनाना है। तो मैंने डिप को क्लोज किया इस तरीके से और यहाँ तक मैंने डिप को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले आपको एक H5 ले लेना है। तो H5 मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, यानी कि एक H5 ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर H5 को क्लोज कर देना है। तो मैंने H5 को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम, यानी कि इसमें क्लास दे देते हैं जरा। तो मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से। यहाँ पर मिल लिया एरिया मैसेज, तो एरिया हाइफन मैसेज MSG इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया। इसमें क्लास मैंने दे दिया है। इसके जस्ट नीचे आपको एक बटन बनाना है। तो कोई भी बटन यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जैसे मैंने ये वाला कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कंट्रोल V। आइकन हटा देंगे, इसके अंदर बस आपको लिखना है, यानी कि जो बटन होगा इसके अंदर आपको लिख देना है चेक चेक एरिया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे हम CHC के चेक एरिया। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो चेक एरिया यहाँ पर लिख दीजिए। रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे तो इसके नीचे एक बटन दिखेगा, ये देखिए ना। और जो H5 है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कोई इशू नहीं है, इसको बटन को हमें इधर डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर, यानी कि जो आपका ये है बटन, इसमें आपको फ्लोट हाइफन एंड डिफाइन करना है। तो फ्लोट हाइफन एंड डिफाइन करेंगे और H5 के अंदर जरा थोड़ी देर के लिए मैसेज लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पर है। तो मैंने रिलोड किया, ये देखिए मैसेज यहाँ पर दिखा। ये दोनों बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, एक दूसरे के सेंटर में होना चाहिए। तो ये जो मेन कंटेनर इसका, इसमें आपको क्लास लगाना है डी हाइफन फ्लेक्स। तो डी हाइफन फ्लेक्स ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको जस्टिफाई कंटेंट डिफाइन करना है। तो मैंने डिफाइन कर दिया जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन जस्टिफाई हाइफन कंटेंट, आपको बिटवीन डिफाइन करना है। तो मैंने बिटवीन डिफाइन किया। उसके बाद आपको अलाइनमेंट इसका सेट करना है, इसलिए अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर ये डिफाइन कर देंगे। तो इतना दोनों प्रॉपर्टी आपको लगा देने, ये दोनों क्लास लगा देने। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिखा। इसका कलर रेड होना चाहिए। तो इसका कलर रेड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और इसमें डिफाइन करना है टेक्स्ट हाइफन डेंजर। ये मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए बिल्कुल सही है अब। ठीक है, तो इसका कलर भी हम जो है कंट्रोल करेंगे। कलर यहाँ से मत डिफाइन करिए, इस कलर को हम कंट्रोल करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जरा, कंट्रोल C करके। ये जो एरिया में से इसको कॉपी कर लेंगे और इस बटन में भी आपको यहाँ पर चेक हाइफन बीटीएन ये क्लास लगा देना है। तो चेक हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास लगाया और एरिया मैसेज को मैंने कॉपी किया है। लीजिए की तरफ आइए जरा, ये देखिए यहाँ पर सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। मैंने किसी को भी कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से। ये चेक एरिया मैसेज तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया चेक MSG। चेक MSG इसके नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और आपका जो चेक बटन है उसको भी डिफाइन करेंगे चेक हाइफन बीटीएन, और यहाँ पर जरा चेक बीटीएन कर दिए जरा। तो मैंने इसके नाम से एक कॉन्स्टेंट बना लिया, जरा ध्यान से देखिए चेक बीटीएन। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर क्लिक करते चेक करना है हमें, लेकिन क्या चेक करना है, कहाँ चेक करना है? हमें यहाँ पर जो पिन कोड डाला जाएगा, यहाँ पर जो पिन कोड डाला जाएगा उसको अपने डेटाबेस वाले पिन कोड से मैच करना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई पिन कोड है क्या वैसा। तो सबसे पहले तो ये जो मैसेज आपने यहाँ पर लिखा था इसको हटा दीजिए, ये जो आपके H5 के अंदर लिखा होगा, ताकि वो पहले से वहां पर कुछ भी ना दिखे। ये देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आइए जरा इसके जस्ट नीचे आपको चेक करना है, यानी कि ये आपका इफ हो गया, ये एल्स हो गया। इसके जस्ट नीचे आपको कमेंट पास करना है चेक एरिया बाई पिन कोड, चेक एरिया बाई पिन कोड। उसके बाद आपको डिफाइन करना है किस पे क्लिक होते ही चेक होना चाहिए। तो चेक बीटीएन पे क्लिक होते ही चेक होना चाहिए। तो चेक बीटीएन डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे, इस पे क्लिक होते ही सबसे पहले चेक होना चाहिए। तो ऑन क्लिक इक्वल टू एक कॉल बैक देंगे। तो मैंने एरो फंक्शन का कॉल बैक दिया, आप चाहे तो फंक्शन की वर्ड के साथ भी कॉल बैक दे सकते हैं। सबसे पहले आपको इनपुट फील्ड की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि लेट एक वैल्यू बनाए जरा वैल्यू के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे वो जो इनपुट फील्ड है उसमें भी कुछ क्लास दे दीजिए। तो ये हमारा जो इनपुट फील्ड है इसमें मैंने दे दिया पिन कोड। मैंने पिन कोड के नाम से क्लास दिया, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और यहाँ पर इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे पिन कोड वाले को भी। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया कंट्रोल V, और पिन कोड को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने पिन कोड एलिमेंट इसके नाम से वेरिएबल बनाया, कॉपी कर लिया जरा कंट्रोल C करके। यहाँ पर आइए और यहाँ पर पिन कोड डॉट वैल्यू, पिन कोड डॉट वैल्यू ये डिफाइन कर दीजिए और टर्मिनेट करके अलर्ट में जरा
वैल्यू को पास कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया वैल्यू। एक काम करिए, वैल्यू मत पास करिए, यहाँ पर पिन कोड नाम से वैल्यू बनाइए जरा, पिन कोड के नाम से वैल्यू बना लीजिए, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं लिखा 1 2 3 4 5 और एच पे क्लिक करूंगा तो देखिए यही पिन कोड रिटर्न आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। अब इसी को आपको डेटाबेस के अंदर मैच करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर एक चेक लेट एक वेरिएबल जरा चेक पिन कोड के नाम से, तो चेक पिन CHC के चेक पिन इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो आपका ऑल डिलीवरी एरिया है, ऑल डिलीवरी एरिया, ऑल डिलीवरी डेटा, इसके अंदर से डॉट लगे फाइंड फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर डिफाइन करना है इस तरीके से, यानी कि डेटा को रिसीव कर लेना और इसके अंदर से, यानी कि जो डेटा आया उसके अंदर से आपको यहीं से रिटर्न कर देना, इसके सामने से डेटा डॉट पिन कोड, डेटा डॉट पिन कोड इक्वल टू पिन कोड, इससे मैच कर लीजिए जरा। तो दोनों को मैच कर लिया हमने, ये रिटर्न होकर यहीं पर आ जाएगा। आप चाहें तो अलर्ट में पास करिए जरा, या आप देखिए अलर्ट में अगर आप चेक पिन को पास करेंगे, चेक पिन इसको पास करिए जरा, देखिए अभी क्या होगा। अगर मैच करेगा, यानी कि अगर मैच करेगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन मैच नहीं किया तो अनडिफाइंड आएगा। जैसे मैंने ऐसा कुछ डाला जो कि मैच नहीं कर रहा है, चेक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अनडिफाइंड आया। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कुछ डालें जो कि हमारे डेटाबेस में मैच कर जाए, तो मैंने ऐसा पिन कोड डाला जो कि डेटाबेस में है, चेक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम चेक कर लेंगे, अगर अनडिफाइंड के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर मैसेज देंगे हम कि जो है ओप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अनडिफाइंड के बराबर जब आएगा तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, एक कंडीशन पास करिए, इफ जो हमारा चेक पिन है, यानी कि जो चेक पिन वाला हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर ये अनडिफाइंड के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि जो मैसेज हमारा चेक मैसेज है उसको यूज करिए, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको यही चीज डिफाइन करना है, यानी कि जो आपने इसके अंदर मैसेज दिया था ना यहाँ पर ये वाला, इसको कॉपी कर लिया जरा कंट्रोल सी करके पूरा, मैंने कंट्रोल सी कर लिया, इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कंट्रोल भी। ठीक है, ये डिफाइन करने के बाद आपको इसका कलर चेंज कर देना है यहाँ पर, तो टर्मिनेट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर चेक मैसेज को फिर से सेलेक्ट करेंगे, डॉट क्लास नेम को यूज करना है ठीक से, और यहाँ पर इसका कलर जो है आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, टेक्स्ट हाइफन डेंजर इसमें डिफाइन करना है, उसके साथ साथ आपको बस, ठीक है, टेक्स्ट डेंजर डिफाइन कर देंगे, उसका कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने ऐसा पिन कोड डाला जो कि नहीं है, क्लिक करेंगे, ये देखिए ना इस तरीके से आ गया, और से डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया। लेकिन अगर डिलीवरी अवेलेबल है तो एल्स में जाएगा हमारा कोड, इसलिए एल्स डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आपको इन्हीं दोनों लाइन को कॉपी कर लेना कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करना है और ये दिखाना है कि कितने दिन में डिलीवरी अवेलेबल है वहाँ पर। तो आपको इसके लिए जो आपका डे, यानी कि जो आपका ये है ना चेक चेक पिन, चेक पिन के अंदर से, यानी कि जो चेक पिन वेरिएबल है आपका, उसके अंदर से आपको डेज नाम का एक प्रॉपर्टी होगा, उसको रीड करना है, डेज नाम का प्रॉपर्टी रीड करना है, तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन सक्सेस डिफाइन कर दीजिए, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, और यहाँ पर देखिए मैंने डाला ऐसा पिन कोड जो कि है, तो ये पिन कोड है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया ना, डिलीवरी इन 5 to 10 डेज। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पिन कोड डालें जो कि नहीं है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो क्या मैसेज आएगा, ऊप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया। लेकिन ऐसा पिन कोड डालें जो कि है, ये वाला पिन कोड है, इसके लिए मैसेज आ गया। अगर हम एक और पिन कोड हमारा है जो कि डेटाबेस के अंदर है, ये वाला भी है, इसको अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर ये भी मैसेज आएगा, ये देखिए डिलीवरी 5 into 5, डिलीवरी 5, डिलीवरी इन 5 to 10 डेज, ये लिख के आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है चीज। अच्छा, एक और चीज जरा लॉगआउट करिए, ऐसा ऐसा डालिए जो कि है ही नहीं आपके डेटाबेस के अंदर, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैंने उमंग को डिफाइन किया, यानी कि umang@gmail.com, ये मैंने लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। बाय प्रोडक्ट पे जरा क्लिक करिए, ये जो बाय प्रोडक्ट है इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोनों ऑप्शन आपका हटा। आगे यहाँ पर अगर उमंग चेक करना चाहें इस तरीके से अपना पिन कोड डाल के, तो उसके लिए मैसेज आएगा, ओप्स डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अब हमारा। ठीक है, तो इसके आगे की एजुकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। जिस तरीके से आपको एक एक चीज़ की टेस्टिंग बताई गई है, जिस तरीके से आपको डेटा इंसर्ट करने को बोला गया है, उसी तरीके से डेटा इंसर्ट करके एक एक चीज़ की टेस्टिंग कर लेंगे, ताकि जो है आगे दिक्कत ना हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।